नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। हमारे समाज में कितनी ज़्यादा करप्शन हो रही है हम ये बता भी नहीं सकते हैं, और हमें लगता है सबको मालूम होगा कि कितनी करप्शन है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, बाहर भी हमारे एमपीज, एमएलए, ये सब भी लेते हैं, ये भी करप्शन कर रहे हैं। और शिक्षक तो उनकी बात ही अलग है। वाइस चांसलर, 2 एक्स वाइस चांसलर हैं, उसके अलावा रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, इनके खिलाफ एसीबी ने चार्जशीट पेश की है। ये इलीगल अपॉइंटमेंट कर रहे थे। इसके अलावा सरप्राइज्ड विजिट किए गए हमारे डिप्टी कमिश्नरों के द्वारा, 10 डिप्टी कमिश्नरों के द्वारा, और वहाँ पर पाया गया कहीं तो ऑफिस ही नहीं खुले हुए हैं, लॉक लगे हुए हैं, और कहीं तो जो कर्मचारी वो टाइम पर ही नहीं आए हैं। लगभग 1100 से ज़्यादा ये कर्मचारी थे जिनकी सैलरी जो है वो रोक दी गई है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं, इनको क्या हो गया है कि या तो इनको वापस से एक बार स्कूल में डाला जाए, और फिर वो सुबह का टाइम पीरियड होता है जब वो घंटी बजती है कि आपको 10 बजे पहुंचना है, 10:05 से पहले ही आप एंटर हो जाएं, वो घंटी इनको वो याद दिलानी पड़ेगी। वो घंटी बजती कैसे है, और फिर ये कैसे बच्चे वहाँ पर जाते थे, अब ये वापस इनको पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। ये शिक्षक, हमारे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ये सब क्या कर रहे हैं? ये को पढ़ी आपने खबर? हाँ, खबर पड़ी है। केस मेरे नॉलेज में है। ये पुराना केस था, जो पहले इन्वेस्टिगेट हुआ था। वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, लेकिन वो जज साहब जो थे उन्होंने उनकी विजिलेंस की रिपोर्ट को नहीं माना। उन्होंने कहा जी री इन्वेस्टिगेट करो, दोबारा देखो। जब और पुराना कुछ रिकॉर्ड भी कुछ जल छल गया था, गायब हो गया था, क्या हो गया था। फिर जब दोबारा वो रिकन्स्ट्रक्ट किया गया रिकॉर्ड, मैं अपनी पोस्ट पे भी लिखा है, कोई चीज़ गुम जाए, डैमेज हो जाए, उसको रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है। जब रिकन्स्ट्रक्ट किया गया तो वो केस दोबारा ज़िंदा हो गया। और जिन लोगों के, महान लोगों के नाम आप ले रहे हैं, वीसीज, कंट्रोलर, रजिस्ट्रार और बाकी जो और लोग, वो इस शिकंजे में आ गए और चार्जशीट पेश कर दी कि कोर्ट में। अब वो अपनी सारी ज़िंदगी के बाकी जो साल हैं वो कोर्टों में धक्के खाएंगे और भारी भरकम वकीलों को फीसें दे के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं है। इतने पैसे कमाए होंगे जो इतने वकीलों को देंगे? ये गरीब आदमी नहीं है, बिलो बीपीएल नहीं है वैसे ये। अच्छा। बिलो पार्टी राज नहीं है। इनमें से एक आदमी है जिनको मैं बड़े अच्छी तरह जानता हूँ, कंट्रोलर, वो सोई साहब। उनका नहर पे जाके दीपू जी मकान देख लीजिए, एक आलीशान मकान बना है। 5 स्टार तो नहीं है, लेकिन 3 स्टार तो हो गई मेरे ख्याल में, 3 2 तो हो गई। साथ में एक वो J&K बैंक है, उसको किराए पर दिया हुआ है। एक रेस्टोरेंट है, वो भी चल रहा है। और सारी डिटेल मैं अपने फेसबुक में मैंने पोस्ट में डाल दी, क्योंकि मैं इनको जानता था। हमारे मित्र हैं। हमारे मित्र होते भी उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। नहीं, इतना पैसा करेंगे क्या है? ये रूहानी प्रश्न, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। चलिए, ये कौन से सन का मामला है, कब शुरू? 2/2016 लिखा हुआ है जो अखबार में, या क्या है उस तरीके से ये। लेकिन ये केस है उस तरीके तो, पर ये मतलब ये कि पहले कुछ था, अलग बात। जज साहब ने नहीं माना। वी हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर दैट ऑनरेबल जज, जिसने वो खारिज कर दी वो जो विजिलेंस की जो इन्वेस्टिगेशन थी। और हमने तो जहाँ तक लिखा है कि उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले वो इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं की। नहीं तो वो एंटी करप्शन वाले भी खा लेते हैं पैसा वैसा, ये भी? पैसे तो सबको अच्छे लगते हैं जी। अच्छा। हाँ, सबको अच्छे लगते हैं। तो उनके खिलाफ पैसे खाए या धीमी गति से चले, या कोई प्रेशर था। जब हमने अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखी, किसी के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाए। लेकिन धीमी गति, हम खाली पूछ रहे हैं, खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे? बिल्कुल खाते हैं जी। सारे नहीं खाते, कुछ खाते हैं। सारे क्यों, हम क्या जी, कुछ खाते हैं। पैसे अच्छे लगते हैं सबको, इसमें की बुरी बात है। नहीं, 2016 में ये मामला हुआ, अब 4-5 साल हो रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन हुई ना, जब जज साहब ने ऑर्डर किया कि हम आपकी ये क्लोजर रिपोर्ट जो है पहली इन्वेस्टिगेशन की मानते नहीं है, तो जज के ऑर्डर को तो ऑनर करना पड़ता है ना जी। फिर दोबारा इन्वेस्टिगेट किया, दोबारा पढ़ाई की गई, वो फाइलें जो नहीं मिल रही थी वो रिकन्स्ट्रक्ट की गई, वो सब कुछ बना के जब किया तो उसमें वो ये सारा वो मामला फिर दोबारा आ गया। फाइलें वगैरह जला तो नहीं दी थी इन लोगों ने? मैंने वही कहा ना, कुछ इधर उधर हो गई थी, जला दी गई थी, या जलवाई गई, या गायब की गई, या क्या था, वो सारी स्टोरी खबरों में आई हुई है।
तो मतलब ये कहने का है कि ये हर देखिए कोशिश की उन्होंने अपने आप को बचाने की, नहीं वो बच पाए उस तरीके से, ये सारी बात। इसके अलावा सरप्राइज विजिट किया गया डिप्टी कमिश्नरों के द्वारा। देखिए इसमें धीरे जी इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम्म, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है एज ए सिटीजन ऑफ दिस यूटी, ये ऐसे लोग, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंशनें भी लेते होंगे, पेंशनें भी इनको मिल जाए, ए पार्ट ऑफ देयर पेंशन मस्ट बी अटैच्ड, ए पार्ट, सारा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनको ऑक्सीजन ना मिले। ए पार्ट ऑफ देयर पेंशन, वो गवर्नमेंट को पता है क्या करना होता है, वो पेंशन जो है वो अटैच करनी चाहिए, और किसी वो ट्रेजरी में जहाँ से इनको पेंशन मिलती है वहाँ पे गवर्नमेंट को पता है जमा करा देनी चाहिए, ताकि ये मैसेज आए कि जो लोग जो चार्जशीटेड हो गए इसमें वो अक्यूज्ड हैं, वो अलग बात है जी, अभी हमें पूरी सज़ा नहीं हुई, अभी विटनेस आएंगे, अभी बहस होगी, अभी 10-12 साल तक अभी हम एक्यूज नहीं हुए, वो छोटी लंबी बात है। जब चार्जशीट होगी इट इज़ ए सीरियस मैटर। उनका ए पार्ट ऑफ पेंशन जो भी हैं, मैं नाम मुझे क्या मिला है बार बार, वो अटैच करें ताकि एक मैसेज आए कि जो आदमी जिसकी चार्जशीट हो गई, जिस पर FIR हो गई, जिसका केस यहाँ तक पहुँच गया, एक मैसेज आएगा सोसाइटी में कि गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। तो अगर वही ढीला ढाला अभी देखते हैं, अभी चलेगा केस, ये होगा वो होगा, ये एक मेरी अपनी विचारधारा है, हम बात ही कह सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा आप दूसरा आपको कुछ पूछ रहे थे? हाँ, सरप्राइज विजिट किए गए। पता नहीं वो कैसे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ये ज्ञान हुआ कि हम देखें कि हमारे नीचे क्या हो रहा है, और एकदम वो सारे डिप्टी कमिश्नर एक्टिवेट हो गए, उनको भी किसी रिमोट ने एक्टिवेट किया, खुद नहीं हुए, वो भी जो ये सारे रिमोट कंट्रोल्स चल रहे हैं आजकल। आजकल सारा काम ही डिजिटल है जी, क्या करते सारा काम, कहीं से कोई इशारा हुआ होगा वो चल पड़े, सब DC वो देखना शुरू हो गए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ पे ताला जड़ा हुआ है। फिर वो पढ़ने में आया, वो शो का नोटिस दे दिए जी, अगस्त की जो सैलरी मिलनी है उसको जी फ़िलहाल बंद कर दो, और फिर उनका जवाब लिखा जाएगा शो का नोटिस का, फिर अंग्रेज़ी पढ़ी जाएगी, फिर किसी को छोड़ा जाएगा, किसी को पकड़ा जाएगा, तो टेलीफोन भी बीच में चलेंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम। वैसे ये जितने भी कर्मचारी हैं जो आए नहीं आए, ये समझ नहीं आई, ये बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया था इन्होंने, वो पता नहीं वो बायोमेट्रिक सिस्टम फेल तो नहीं हो गया कोई, वो कहते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है जी टाइम पे, तो उसमें रिकॉर्ड होता है टाइम पे, नहीं क्या वो सिस्टम का मुझे हमें नहीं पता लगा उसका आजकल सिस्टम में हुआ क्या। नहीं, कई ऑफिसर बड़े शातिर हैं, सुबह सुबह आके वहाँ वो भी बायोमेट्रिक लगा के भी चले जाते हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर वो DC साहब ने या डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये कोई देर आए दुरुस्त है, अब इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, चलो देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं, किया है तो इट्स ए गुड स्टेप। लेकिन मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई, इस मुहिम को आगे भी जारी रखें, सिर्फ एक दिन के लिए सीमित मत कर दें या 2 दिन के लिए सीमित मत कर दें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी आदतें बहुत बिगड़ी हुई हैं, हम नहीं कहीं सुधरेंगे, हमें रोज़ इंजेक्शन चाहिए, करें। तहसीलदार साहबान, SDM साहबान, DC साहबान को उन्होंने पावर शावर दे दी। और एक बात मैं फिर ऐड कर दूँ, क्या पता कल आपके दर्शन होंगे या नहीं होंगे, कि भाई क्राइम ब्रांच जम्मू में को भी देखो, वो कहते हैं हमारा अलग टाइम है, हमारा हमको 11 साढ़े 11 शुरू करते हैं, शाम को 6:30 बंद करते हैं, उनको अलग टाइम है। क्राइम ब्रांच मैंने आपको बात सुनाई थी ना, गया था तो वहाँ पर कहते हैं जब लेट शुरू करते हैं वो लेट बंद करते हैं, मैंने क्या उनका अलग टाइमिंग है। लेकिन मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सारा दफ्तर को एक ही टाइम होता है, मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। कोई 10 बजे शुरू करेगा, कोई 11:30 शुरू करेगा, कोई 11:45 शुरू करेगा, ये क्या टाइम तो एक ही होना चाहिए ना मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल क्राइम ब्रांच में, विजिलेंस में भी जाके वो कभी ये चक्कर लगाएं, यही जो हमारे ऑफिसर सब आना, हम तो नहीं जा सकते, हम ऑफिसर नहीं हैं, तो वहाँ भी चेक कर लिए नुकसान क्या उसमें। और थोड़ा सा ये इनको जो काम अलाट हुआ है, फिर मैं बात कहूँगा बड़ी कहीं को कड़ी भी लगेगी, जिन जिन लोगों को जो काम अलाट हो वो भी देखें, वो भी काम कुछ कर रहे हैं कि नहीं, खाली फाइलें रख के बैठे हुए हैं वहाँ पे। कागजों के ऊपर लिखते बहुत अच्छा है उनको, नहीं कहीं लिखते हैं, कहीं नहीं भी लिखते, कई बार फाइलें धूल चाटती रहती हैं, पूछते नहीं फाइलों को कोई। हाँ, हमने कई लोगों के केस हैं, वो बैठे रहते केस, वो देखते कोई नहीं, 10-10 साल 5-5 साल बैठे रहते हैं, कुछ केस, सारे नहीं। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं होनी चाहिए, 10-10 साल 5-5 साल लगे। देखिए जब कोई क्रॉनिक बीमारी हो जाए, उसके लिए बड़ा एक काबिल सर्जन चाहिए जो उसको बराबर नश्तर लगाए और उसकी सर्जरी हो।
अब हमारी आदतें इतनी खराब हो चुकी, कोई हिसाब नहीं। मैं तो स्कूल कॉलेज में स्टार्ट करता हूँ, टीचर लेट आते हैं तो बच्चे भी लेट आएंगे। वो फिर जब सर्विस में आते हैं तो वही देखते हैं हमारा चीफ इंजीनियर लेट आ रहा है तो हम भी थोड़ा लेट आए, है नहीं? मतलब एक चलता है ना वो। तो जब एक बन जाए कि नहीं भाई आपको आना है तो इतने 10 बजे है तो 10 बजे आना है, शाम को 5 बजे 5 ही आना है, मैं अपना टाइम सेट करूँगा, आप अपना टाइम सेट करेंगे, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है। चलो एनी हाउ, अब ये जो जिन लोगों ने ऑर्डर पंक्चुअलिटी का इंश्योर करने का जिम्मा लिया है, जिन्होंने भी लिया है, मैं उनको गुड विशेस अपनी देता हूँ एज ए नागरिक। और मैं कहूँगी इसको आगे भी बढ़ाया जाए। और बराए मेहरबानी क्राइम ब्रांच जम्मू, क्योंकि मैं जम्मू का हूँ, क्राइम ब्रांच जम्मू का भी टाइम जो है हमें ठीक बताया जो उनका टाइमिंग क्या है भाई। उनका 10 से 5 है कि उनका 11 से 6 है, क्या है उनका टाइम। मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि 2 टाइम हूँ एज ए सिटीजन। बाकी उन्होंने उनका अलग टाइम उनको होगा, मुझे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। विजिलेंस में भी देखें उसके पीछे हैं, वहाँ भी कई बार जाओ वो जी वो नहीं है, इन्वेस्टिगेटर साहब नहीं है, वो नहीं है जी। पीछे को मैं एक ज़माने में जाया करता था विजिलेंस में, एक पुरानी सी दकियानुसी कैंटीन है, वहाँ लोग चाय शाय पीते रहते थे, और बंदे को लोकेट करना भी मुश्किल होता था। अब वो पता नहीं वहाँ पे कोई हो गया होगा, अच्छा मुझे पता भी नहीं, मैं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं वहाँ जाने में। तो ठीक है, वो कहते हैं वेल बिगन हाफ डन, अंग्रेजी में कहते हैं। चलो एक कदम बढ़ाया, अच्छी बात है। नहीं, इनको मैंने शुरुआत में कहा इनको वापस स्कूल भेजने की जरूरत तो नहीं होगी ये सारे कर्मचारियों को? स्कूल क्यों भेजना है? देयर आर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सर्कुलर्स। जब हम सर्विस में थे हमने पढ़ा टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, ड्यूटी पूरी परफॉर्म करो। डंडा लेके खड़ा होना पड़ता है ना। जैसे बच्चे को सबक याद कराना पड़ता है, बार बार पढ़ाना पड़ता है, उसको लेसन देना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, इसी तरीके से इन लोगों को भी ये पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर ऐसी अगर मुहिम कोई 10-15 दिन बराबर चली, इसका कुछ ना कुछ कम से कम असर रहेगा थोड़ी देर, वो भी थोड़ी देर के लिए। ये मत सोचें कि ये सारी उम्र के लिए हो जाएगा, नो, बूस्टर फिर देना पड़ेगा। जैसे वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर लगता है, एक फिर डोज देनी पड़ेगी, सरप्राइज से करना पड़ेगा। और दूसरी बात जिस पर मैं ज़्यादा चिंतित हूँ, हर बंदे को जो भी काम उसके अफसर ने अलाट किया तो होगा ना, वो भी थोड़ा देखा जाए कि वो कुछ किया भी जा रहा है या कितनी परसेंटेज में किया जा रहा है। और टाइम लाइन भी सेट होनी चाहिए। अगर आपको कोई फाइल मिली है भाई ये 10 दिन में डिस्पोज करनी है, 15 में करनी है, इमीडिएटली करनी है, इमरजेंसी में करनी है, क्या करनी है, वो भी किया जाए। उससे वो जो गवर्नर साहब का जो सपना है गुड गवर्नेंस का, उसमें कुछ अच्छा होगा, उसमें कुछ अच्छा होगा। नहीं, एक बात हमने ये भी नोटिस की है कि जितने भी ये कर्मचारी हैं, अगर इनको कोई इंक्वायरी वगैरह मिल जाती है उसके बाद फ़ोन बोन तो आते हैं, लेकिन ये दिमाग भी लगाते हैं फिर कि कैसे यहाँ से रास्ता निकाला जाए उस आदमी। वो इंसानी फितरत है जी, वो बंदा कोई वेज एंड मीन्स ढूंढता रहता है, ऐसे नहीं, ऐसे 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 वो है, उस तरीके से। उसमें हम क्या करेंगे? लेकिन उसमें तो यही है, जो भी इंक्वायरी वायरी किसी को दी जाए या कुछ, उसमें जो कंसर्न जो उनके सुपीरियर ऑफिसर है वो टाइम बता दीजिए, इसका 1 महीने में कंप्लीट करें, 2 महीने में करें या 4 महीने में करें, या हमने कोई अगर बाहर कोई चीज़ भेजनी है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कुछ समय निर्धारित सीमा होनी चाहिए ना। उससे देखो ना, जब हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जब हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये टाइम लाइन तो चाहिए होंगे ना। बिल्कुल। अब ऐसे एक नारा लगा दें कि जीरो टॉलरेंस, और ये ना हो कि वो ज़ीरो अलग हो जाए और टॉलरेंस अलग हो जाए, बराबर होना चाहिए ना। थोड़ा टाइम जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, ये लॉ मेकर जो हैं 122 के करीब और लॉ जनाब हिंदुस्तान में काफ़ी लॉ ब्रेकर्स बन गए, मैंने नहीं बनाए। इतनी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, 121 आदमी बने, CBI को देख रहा थे, 120 बंदा जो आप बता रहे हैं मुझे, वो ED को फेस करें, मनी लॉन्ड्रिंग को। अगर हमारे लीडर ये कुछ कर रहे हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं तो उनको माफ़ है उस हिसाब से। हाँ, फिर वो कहेंगे वो कर रहे हैं तो हम क्या। देखो वो लिखा हुआ है, जो बड़ा आदमी करता है वही छोटे करते हैं, उसका अनुसरण, हिंदी में अनुसरण बोलते हैं ना, जो बड़ा करता है वही उसका अनुसरण करते हैं। अब वो हमारे लीडर ही फंसे हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, क्योंकि प्रॉपर्टी अटैच होगी हुई है जम्मू कश्मीर में भी। अब वो प्रॉपर्टी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हवाला के मसलों में फंसे हुए हैं, कई और मसलों में गवर्नमेंट ने अंदर उनको रखा हुआ है कुछ उनकी फजूल की हरकतों के कारण। तो फिर दूसरों पर असर होता है ना। तो फिर अखबार की जो मुझे आप खबर सुना रहे, इतने मनी लॉन्ड्रिंग में CBI इतनी इंक्वायरी कर रही है, उसमें कोई डिटेल भी है कुछ,
इतने एमएलए, इतने एमएलए, इफ दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो फिर वो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो बात सामने साफ आ गई। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में सामने आ गए। अब इन लीडर्स के ऊपर हम क्या उम्मीद रखेंगे? क्या उम्मीद रखेंगे? ये हमें क्या हमारा मार्गदर्शन करेंगे? ये अपना ही हमेशा भला करते रहते हैं, हमारा भला क्या करेंगे? बात तो साफ है रणदीप जी, इसमें तो साफ है बात। चलो अभी और भी इनको समय लगे अपना भला करने में, अभी तक इनका भला नहीं हुआ 75 साल में। इतनी जल्दी नहीं होता ये, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल। इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। मैंने पहले ही बोल दिया आपको भी, हमारी आदतें बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। मैं डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता। मैं आपको कहता हूँ डिसिप्लिन में रहो, मैं खुद अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहता। वी वॉन्ट टू इम्पोज डिसिप्लिन ऑन अदर्स, बट वी डोंट वॉन्ट टू डिसिप्लिन आवर सेल्व्स। होना क्या चाहिए, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, फिर मैं आपको कह सकता हूँ आप ऐसे ना करो। तो इसमें समय लगेगा, इसमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है इसको कंटिन्यूटी में रखा जाए। नहीं, एक बात मुझे आज तक इन नेताओं की समझ नहीं आई कि ना जाने कितनी बार ये जीते, कितनी बार ये हारे। इनको हार और जीत का अंतर समझ नहीं आ रहा, उसमें फिर उलझ जाते हैं, फिर लड़ रहे हैं ये लोग। उनका अपनी ज़िंदगी इसी में लगा दी है। कभी वोट लेना, कभी वोट देना, कभी वोट छोड़ना, कभी एक पार्टी में जाना, कभी दूसरी पार्टी में जाना। अब इनका ज़िंदगी का एक स्टाइल बन चुका है। नहीं, आदमी समझदार हो वो समझ जाता है कि ये सब मिथ है, माया है, इसमें क्यों फंस रहे ये हैं। फिर वही रूहानी प्रश्न आ गया। ये इन चक्रों से ऊपर है, ये इन सब समस्याओं से ऊपर है। ये और ज्यादा रूहानी हो गए। नहीं, रूहानी नहीं हो गए, ज़्यादा गड़बड़ें कर रहे हैं। और हमारा का जम्मू का जो मीडिया है उसकी भी बड़ी खूबसूरती है। उन्हीं लोगों के जिनकी हम शक्लें देख देख के तंग आ चुके हैं, और उन्हीं के स्टेटमेंट, उन्हीं के वही लोग, वही चेहरे, वही दकियानूसी, उनके स्टेटमेंट पढ़ के सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते। नहीं तो उनके अलावा कोई और लोग भी तो नहीं है। भाई हैं, बड़ी खबरें होती हैं, बड़े मसले होते हैं, अगर मीडिया वाले फील्ड में जाके काम करें। अगर हम टेबल न्यूज़ बनाते हैं तो क्या मिलेंगी खबरें आपको? आप सुबह निकले 8 बजे दीपक जी, और गांव में घुस जाइए, किसी मार्केट में चले जाइए, लोगों की गलियों में घुस जाइए, आपको हर गली में 10 स्टोरियाँ मिलेंगी, 10 स्टोरीज मिलेंगी आपको। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना है। हमने जाना है अपने अखबार के 5 स्टार ऑफिस में, वहाँ एसी लगा होगा ठंडा गर्मियों में, और सर्दियों में आपको वहाँ पे गर्म हवा भी मिलेगी। हाँ जी, नीचे कैंटीन भी होगी। वहाँ आप जाएंगे और वहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं, स्टोरीज आती हैं, ऊपर नीचे इंग्लिश करनी, ऊपर अपना ठप्पा लगाना है। टेबल न्यूज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब आप थोड़ी धूल खाते हैं। जब आप धूल खाते हैं फिर आप दूसरों को धूल चटा सकते हैं। माफ़ करना, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले आप धूल खाते हैं, जब पसीना निकालते हैं, धूप खाते हैं, फिर आपको स्टोरी मिलती है। और यहाँ पे क्या है, कोई अखबारों की स्टोरियाँ, कहीं कुछ अखबारों की स्टोरी कहीं दफ्तरों से आ जाती हैं, बनी बनाई, उसी को ऊपर नीचे करके चाल प्रोग्राम शुरू। नहीं, ये हमारी मैडम महबूबा हैं, वो कह रही हैं कि अफगानिस्तान से वो महबूबा जी को तो मैं कहूँगा शी इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल लेडी। वो क्या बोल देंगी, क्या कह देंगी, ये तो अल्लाह मियाँ बेहतर जानते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उनको अभी बड़े इज़्ज़त से, बड़े ऑनरेबली अभी गवर्नमेंट उनको ट्रीट कर रही है। वो कह रहे हैं चलो शायद इनको कुछ हिदायत आ जाए, अच्छी सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन नहीं, वो मुझे लग रहा है वो ये खुशफहमी है। वो कह रही थी कि भाजपा जो है वो कश्मीर से वो नहीं बात जी, वो भाजपा क्या कर रही है या वो क्या है, वो मैं उसमें नहीं पढ़ता। लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम एंटी नेशनल स्टेटमेंट तो ना दें, एंटी नेशनल स्टेटमेंट तो ना दें, ऐसे स्टेटमेंट तो ना दें जिसे पीसफुल एनवायरनमेंट में और आग लगे, ऐसा स्टेटमेंट तो ना दें। और वो रिपीटेडली बोलती रहती है, और ऐसे ऐसे फोरम में बोलती हैं जहाँ उनको बोलना नहीं चाहिए। और आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, 1 मिनट में बातें फैलती हैं, फिर उसमें मिर्च मसाला लग जाता है, वो कुछ अजीब से हो जाता है। और आगे वो काफ़ी देर वो उनको रखा गया अलग। मैंने नहीं रखा, गवर्नमेंट ने रखा है। मेरा ख्याल एक और सेशन उनको चाहिए, मेरा ख्याल कम से कम 4-5 साल का। नहीं तो एक शिक्षक भी चाहिए जो सिखाए उनको वहाँ। नहीं, वो खुद लॉ ग्रेजुएट है, उनको सब पता क्या है। अच्छा। वो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। शी इज़ मिस नो ऑल। ना, उनके साथ कौन बात कर सकता है जी? ना, लॉ की ग्रेजुएट है। सारा कुछ जानती होती तो देश का एनवायरनमेंट थोड़ी खराब करती। इनके पर्सनल एंड्स होते हैं, इनकी मुसीबतें होती हैं।
वैसे भी जो पीडीपी जो है, अगर आपने इतना खुल के प्रश्न पूछ रहे, पीडीपी के वैली का तो मुझे पता नहीं, जम्मू में तो उनका कोई ज़्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा कुछ। और दूसरा क्योंकि इनका हमेशा ऑल एंटी इंडिया स्टांस रहा है, और वो भी इसलिए रहा है क्योंकि इन लोगों को उस तरीके से पनिश नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था। देखिए, हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए प्रावधान है, इसके लिए कुछ सख्तियाँ हैं, लेकिन ये लीडरों को, इनको भी होटलों, वहाँ पर जेलों में भी सब सुविधाएं आराम मिलता है, क्योंकि जी वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से ये रहे हैं, तो इनको उस तरीके का ट्रीटमेंट देने का करते हैं। वो प्रोटोकॉल वगैरह क्या है जो मुझे नहीं पता क्या है वो। सो शी इज़ नॉट सपोज टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया, शी इज़ नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग जिससे एनवायरनमेंट में और गर्मी आए और वातावरण दूषित हो, लोगों की भावनाएं भटके। मैं गलत नहीं कह रहा? नहीं। बस इसके लिए किसने काम करना है? एलजी साहब ने कुछ करना है, मोदी साहब ने कुछ करना है, अमित शाह जी ने कुछ करना है। हम तो आदमी है ना सड़क के, मैं हूँ आदमी सड़क का, हम तो कह सकते हैं आप उनको करना है करें, नहीं करना ना करें। तो आप बात कह सकते हैं ना, अपनी बात पहुंचा सकते हैं आपके माध्यम से। करना करें, नहीं करना ना करें। या इसके लिए कोई मुहूर्त निकालना है तो वो फिर जाए कि किसी ऊंचे पंडित जी के पास, किस मुहूर्त को ठीक रहेगा तो वो बताएंगे। हमें तो ज्योतिष की जानकारी नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे मेहरबानी। तो ये देखें किस तरह की स्थितियां जो हैं यहाँ पर चल रही हैं। और बाकी तो ठीक है, ऑफिस वगैरह में ये कर्मचारी जो हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन हमारे शिक्षक जब करप्शन करते हैं, जब ये वाइस चांसलर करप्शन करते हैं, तो तब हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये स्थिति कौन सी पैदा हो गई है। ये क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं कि इनको पढ़ाना अब उल्टी दिशा में ही गंगा ऐसा लगता है बह रही है। और कुछ चीज़ों के लिए हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो सतर्क हो रही हैं और कार्रवाई भी अब होने लगी है, लेकिन एक टाइम पीरियड बाउंड ज़रूर होना चाहिए ताकि समय रहते कार्य हो जाए। एक केस पकड़ते हैं, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोगों को घुमाते रहते हैं। जिसने बेचारे ने एप्लीकेशन दी होती वो खुद ही फंस जाता, वो कहता मैं समाज हित में काम कर रहा हूँ कि ये कोई और ही हित यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसा ना किया जाए, लोगों को हरास ना किया जाए। अगर कोई गलती कर रहा है उसको उसकी पनिशमेंट जल्दी मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।